हाय फ्रेंड्स, दिस इज रामकृष्ण नीलम फ्रॉम भोपाल और आज हम लोग आपके सामने अपने एमबीए की सक्सेस जर्नी शेयर करने जा रहे हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। दोस्तों क्या बताऊं, ये एमबीए बिजनेस क्या हुआ, ईश्वर का वरदान हो गया हम लोगों की ज़िंदगी में। जब ये बिजनेस हमारी ज़िंदगी में आया दोस्तों, उस समय हम लोग दोनों टीचर थे सरकारी स्कूल में और बस अपनी ज़िंदगी में और बेहतर करने की कुछ तलाश में थे। दोस्तों पढ़ाई लिखाई की थी इसलिए कि नौकरी मिल जाए। बाई क्वालिफिकेशन मैंने एमएससी किया था, पिताजी छोटे से किसान थे और बस पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य था कि जल्दी से नौकरी मिल जाए, बस तो लाइफ सेट हो जाएगी। और ऐसा करने के लिए मैंने कुछ प्राइवेट जॉब्स किए। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहा कुछ समय। लेकिन कहते हैं सरकारी नौकरी बहुत अच्छी होती है और एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो दोस्तों कैसे भी करके सरकारी नौकरी ले ली। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास था, बहुत बढ़िया। तो एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में दोस्तों एज ए लेक्चरर मैं काम कर रहा था जब ये बिजनेस मैंने देखा। और दोस्तों ये बिजनेस मैंने कुछ पार्ट टाइम इनकम के लिए शुरू किया था, क्योंकि ये बिजनेस मुझे बताया गया था जो बहुत अच्छा लगा कि ये बिजनेस आप जो काम कर रहे हैं उसको करते करते कर सकते हैं। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जो टाइम आप इसमें देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जिन लोगों के साथ करना चाहते हैं उन लोगों के साथ कर सकते हैं। कोई टारगेट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड, खोने को तो कुछ नहीं है, जो कुछ है गेन करने को है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग शुरुआत कर ली और शुरुआत की दोस्तों तो बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि सैलरी के साथ साथ इनकम आएगी और ऐसा भी बताया गया था इनकम बढ़ भी जाएगी। 1,50,000 रुपये भी आ सकते हैं और भी ज़्यादा आ सकती है, दुनिया की सैरें भी कर सकते हैं। मैंने कहा क्या बिजनेस है, ग्रेट। दोस्तों बिजनेस शुरू किया तो उसके बाद पता चला कि लोग तो बात मान ही नहीं रहे शुरुआत में, क्योंकि हम तो बहुत इनोसेंटली लोगों से बात करते थे और आ जाइए 50,000 कमाएंगे, लाख रुपए कमाएंगे। तो लोग मुझसे यही कहते थे यार चौबे जी ये कैसा बिजनेस हो सकता है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि लोग मना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड था। 44 लोगों ने दोस्तों मुझे नो बोला, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन इस बिजनेस के अंदर दोस्तों सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि इसमें मेंटरशिप की पावर बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि आपको इस बिजनेस में जो लोग लेके आते हैं वो आपको नर्चर करते हैं, कदम कदम पर आपको हेल्प करते हैं। तो दोस्तों मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। तो जब थैंक्स बोलना ही है तो थैंक्स टू गॉड, क्योंकि उसकी कृपा से तो पत्ता भी नहीं हिलता, उसी कृपा से बिजनेस मिला। थैंक्स टू आवर पेरेंट्स कि उन्होंने कुछ जरूर ऐसे सत्कर्म किए होंगे कि उनकी पुण्याई से दोस्तों ये बिजनेस हमें मिला, ऐसा आज मैं फील करता हूँ। और थैंक्स टू अवर कोचेज, हमारे अपलाइन मनोज स्थापक जी, चंद्रभाई स्थापक जी जो डायमंड हैं, उन्होंने दोस्तों बहुत हेल्प किया हमारे लिए, नर्चर किया। और थैंक्स टू डॉक्टर संजीव शर्मा, अर्चना शर्मा, लीडिंग डॉक्टर, इतने बिजी होने के बाद भी वो हम लोग के पास आते थे हम लोग हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। और उन्हीं के माध्यम से दोस्तों एक ऐसे कपल से हमारी मुलाकात हुई जिनसे मिलने के बाद तो हम लोग की लाइफ ही चेंज हो गई। उनका नाम है दोस्तों सुमित तान्या बहादुर, एग्जीक्यूटिव डायमंड, गोइंग क्राउन। दोस्तों इस तरह से जब इनके संपर्क में आए तो मुझे विश्वास हुआ कि इतने सक्सेसफुल लोग ऑलरेडी अपने प्रोफेशन में कामयाब हैं, उसके बाद इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो मैं तो एक टीचर हूँ, मुझे तो ज़रूरत है ही। इस तरह से दोस्तों सिलसिला चलने लगा। लोगों के मना करने के बावजूद ही मैं काम करता गया, लोगों से बात करता गया। तो लोग आते गए, लोग जाते गए और कुछ ही समय बाद दोस्तों ऐसा समय आया कि हमारी पार्ट टाइम इनकम फुल टाइम इनकम से ज़्यादा हो गई, डबल हो गई, ट्रिपल होने लगी, मल्टीप्लाई होने लगी। तो दोस्तों कुछ समय बाद मैंने वो सरकारी नौकरी जो मिली थी उसको मैंने टाटा बाय बाय कर दिया और छोड़ दिया। आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं धन्यवाद बोलता हूँ भगवान का कि उसने मुझे सद्बुद्धि दी कि बिजनेस मैंने शुरू किया। उन्होंने सद्बुद्धि दी कि मैं इसमें टिका रहा, उन्होंने सद्बुद्धि दी कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मैं इस तरह से इसको बिल्ड करता गया। आज दोस्तों बिजनेस से क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया। खोने को दोस्तों मैंने बहुत कुछ खोया। क्या खोया? मैंने वो दोस्त जो मेरा टाइम बर्बाद करते थे, जो मेरा समय नष्ट करते थे, उनको खोया। अच्छे दोस्तों को पाया। मैंने क्या खोया? मैंने खोई वो आदतें जिन आदतों की वजह से मैं अपनी हेल्थ को खराब कर रहा था, जिन आदतों की वजह से दोस्तों मैं अपना फ्यूचर बर्बाद करता था, उन आदतों को मैंने खो दिया। एडॉप्ट किया अच्छी आदतों को, एक्सरसाइज करना शुरू किया, अच्छी डाइट लेना शुरू किया, अच्छी संगत लेना शुरू की और मैं दोस्तों बहुत कुछ मैंने पाया। क्या पाया दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपके लिए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिकॉग्निशन, सब कुछ पाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पाई दोस्तों इस बिजनेस में अंदर कि मैंने अपने पैशन को दोस्तों प्रॉफिट में कन्वर्ट करना सीख लिया। मेरा पैशन था। मैं जब छोटा था दोस्तों, स्कूल में पढ़ता था मैं,
तो उस समय अखाड़े हुआ करते थे हमारे गांव के अंदर, अखाड़े, और उस पर जाते थे लोग एक्सरसाइज करने के लिए। मैं छोटा सा था, वो मदगर रखे रहते थे, लेकिन वो उठाते तो बनते नहीं थे, लेकिन एक जुनून था कि एक्सरसाइज करना है, मेहनत करना है डिप्स लगाना है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों स्कूल में गए और बड़ी क्लासेस में पहुँचे तो था तो जुनून कि दौड़ना है, रनिंग करना है, वो स्पोर्ट्स का जो कीड़ा था मेरे अंदर था। और जब कॉलेज में आया तो कबड्डी टीम का कैप्टन भी रहा मैं, डिस्ट्रिक्ट टीम का। लेकिन धीरे धीरे जब लाइफ में सेट हुए, शादी हुई, नौकरी लगी, वो सब कुछ भूल गए। एक्सरसाइज करना बंद हो गया, वेट गेन हो गया और स्टेमिना कम हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा होने वाला है, कोई तारीफ भी तो करता नहीं है, इतनी एक्सरसाइज करो, सब सारी चीज़ क्या होता है कुछ, क्योंकि कुछ उसमें कुछ ऐसा मुझे दिख नहीं रहा था। लेकिन करना जरूरी थी हेल्थ के लिए, लेकिन नहीं करते थे। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद पता चला कि यार यदि आप हेल्दी रहते हैं, आप फिट रहते हैं, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, आप उसको आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें न्यूट्रालाइट हमारी ज़िंदगी में शामिल हुआ, हमने यूज़ करना शुरू किया, हमारी स्टेमिना बढ़ना शुरू हो गई। जो स्टेमिना कम हो गई थी, वेट पुटअप कर लिया था, वेट हमारा मेंटेन होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे दोस्तों हमने रनिंग करना शुरू किया, रनिंग करना शुरू किया तो और स्टेमिना हमारी बढ़ती गई। और मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरी लाइफ में, मेरी हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और आज इतनी गजब की स्टेमिना मेरे अंदर बिल्ड हो गई। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था दोस्तों, वो एनर्जी हमारे साथ है। और आज लोग तारीफ करते हैं, हमारी हेल्थ की तारीफ करते हैं। और आज अपनी हेल्थ को अच्छा रखने से हमारा बिजनेस ही बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके अंदर पैशन है, हो सकता है आपके पास कुकिंग का पैशन हो, आपके पास ब्यूटी का पैशन हो, है ना, हो सकता है आपको हेल्दी लिविंग का पैशन हो, आपको फिटनेस का पैशन हो, उसको दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपके लिए, आप अपने ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं अपनी कम्युनिटी के। लोग आपकी तारीफ करेंगे और पैसा तो आएगा ही सही। तो दोस्तों बिजनेस के अंदर क्या मिला, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं कि इतने समय में बता नहीं सकता। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात इस बिजनेस के अंदर मिली, पीस ऑफ माइंड, खुशी मिली। आज हम लोग खुश हैं, आज हम लोग एक्साइटेड हैं अपनी ज़िंदगी को लेके, लाइफ को लेके, क्योंकि हमें पता है एक पर्पज़ मिल गया। और भी मैं कुछ बात करूंगा कैसे हम लोगों ने क्या किया। लेकिन इस जर्नी में दोस्तों जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया वो है मेरी प्रिय धर्मपत्नी, माय ब्यूटीफुल वाइफ नीलम चौबे। तो हियर इज नीलम। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीलम चौबे। बाय क्वालिफिकेशन मैंने MMA B.Ed किया है। और जब मेरे लाइफ में ये बिजनेस आया, उस समय मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। मुझे पता नहीं था ये इतना बेजोड़, इतना अनुपम बिजनेस है जो मेरी लाइफ खुशियों से भी भर सकता है। रियली आज मुझे बड़ा प्राउड है कि मैंने इस बिजनेस को भले बेमन से किया हो, किसी का मन रखने किया हो, लेकिन आज हम इस बिजनेस के माध्यम से 24 घंटे खुशियों से लबालब रहते हैं और उसमें पूरा श्रेय एमबे को जाता है। बस तो मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया और क्यों हमें इस बिजनेस की ज़रूरत थी। हम लोग दोनों जॉब कर रहे थे, लेकिन सिर्फ हमारी नीड पूरी हो पा रही थी। हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे ड्रीम थे, हमारा वाय था, हमें कुछ करना था, हम कुछ तलाश में थे। उसी समय हमारी लाइफ में एमबे बिजनेस आया। तो मैंने तो शुरू कर लिया था, लेकिन मुझे खास नहीं लग रहा था मैं कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट था कि मैं सोच रही थी कि कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे मेरे पास टाइम नहीं था। मैं 10:30 से 4:30 के जॉब में थी, फिर मुझे अप डाउन करना होता था, तो 9 से 5 में बहुत बिजी थी। तो मुझे लग रहा था ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी। छोटे से एक बिटिया हमारी थी, उसको देखना, इन सब के बीच में बिजनेस करना तो मुझे पॉसिबल लग ही नहीं रहा था। लेकिन थैंक्स गॉड हमारे यहाँ इन्होंने डिसीज़न लिया था और इन्हें बहुत शिद्दत से एमबे बिजनेस बिल्ड किया। तो थोड़ा बहुत कभी मैंने भी इस कॉन्सेप्ट में जाना आना शुरू कर दिया। फिर मैंने क्या देखा, इन्होंने हमसे कहा नीलम तुम अगर कुछ नहीं कर सकती इस बिजनेस में मत करो, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स यूज़ करो। तो थैंक्स गॉड इन्होंने इतनी बढ़िया एडवाइस दी और मैंने उस एडवाइस को मान लिया और मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू किए। तो सबसे पहले मेरे हाथ में आया प्रोटीन पाउडर, जो कि मैंने सोचा कि फादर इन लॉ को देते हैं, उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको देना शुरू किया। और जब मैंने देखा रियली उनके अंदर कितने चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस मैंने देखे, उनके चेहरे की चमक देखी, उनके बहुत सारे जो ऐसे थे वो एक टाइम खाना खा रहे थे, बेड पर रहते थे, चलते फिरते कम थे, तो उनने कुछ ही दिनों में बिल्कुल बढ़िया फिट और एनर्जेटिक दिखने लगे। तो फिर मैंने इन प्रोडक्ट्सों का अच्छे से नॉलेज लिया और मदर इन लॉ को दिया। फिर मेरा विश्वास बढ़ता गया, मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती गई। मुझे भी मल्टीपल हेल्थ चैलेंज थे, आए दिन सिर में दर्द रहना,
मेरे ये बार बार जॉइंटिस हो जाना, हाथ पैरों में दर्द रहना, हेयर फॉल होना, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने एमबी की ट्रेनिंग के माध्यम से, ट्रेनर के सहयोग से और प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रॉपरली, फिर मैंने अपने ऊपर भी प्रोडक्ट्सों का यूज़ करना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन बस ऐसे ही बिजनेस चल रहा था। लेकिन मैंने कहा यार बड़ा बिजनेस कैसे होगा, तो इन्होंने मुझसे ये कहा नीलम इसमें ड्रीम का होना बहुत ज़रूरी है, कुछ वजह निकालिए, ऐसा क्या काम है कि आपका जो वर्तमान प्रोफेशन है उससे आप पूरा नहीं कर पा रहे। मेरे पास तो वजह थी, बहुत सारे ड्रीम थे, बहुत सारे वाय थे। ऐसा लग रहा था अगर पैसा हो तो ये कर डालूं। लेकिन मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग और बर्निंग डिज़ायर थी वो ये थी कि मेरे जो सास ससुर थे वो गांव में रह रहे थे, जहां उनके पास कोई बेसिक सुविधाएं नहीं थी। तो मुझे बार बार यही लगता था कि हे भगवान कुछ एक्स्ट्रा इनकम आए तो हम इन लोगों के साथ रह सकें। तो बस भगवान ने मेरी सुन ली और एमबी बिजनेस हमारी लाइफ में आया और मैंने उसको बिल्ड करना शुरू किया। हमने देखा 13 महीने में हम एक ऐसी इनकम में पहुंच गए जितना हम साल भर में दोनों कमाते थे। और 1 महीने में ऐसी इनकम जब हमारे घर आई तो खुशियों का ठिकाना न रहा और माता पिता के साथ हम रहना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे मेरा विश्वास और बढ़ता गया। 2003 से हमारे जीवन में एक और चेंजेस आया कि हम बिल्कुल खुशियों से लबालब और हम विदेश यात्रा के लिए क्वालिफाई हो गए। अब हमने देखा 2003 से थाईलैंड से, मलेशिया से, पेरिस, स्विट्जरलैंड से होते कनाडा, मेलबोर्न, टर्की, इटालिया होते हुए कहाँ नहीं गए, किन किन देशों का नाम लें, सिंगापुर, दुबई से लगा के बिल्कुल हम कह रहे हैं इंडोनेशिया से लेके कितनी बार 2-2, 3-3 ट्रिप इंडोनेशिया, 2-2, 3-3 बार सिंगापुर, कितना घुमाया एमबी ने। और ऐसे ट्रिप एमबी के लाजवाब, ऐसा रॉयल ट्रीटमेंट देख के हम रह गए, वाह थैंक्स ऐसे बिजनेस का जिसने हमें अपनी पहचान दी, हमारा आत्मविश्वास जगाया। हम थैंक्स करते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी का, ऐसे अवसर का कि भगवान रियली आपने हमारे ऊपर बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत कृपा करी। अगर हम इस बिजनेस के प्रेजेंट सिनारियो में देखें या एज ए वुमेन इस बिजनेस की बात करें तो रियली ये बिजनेस जो हमारी आज वुमेन एम्पावरमेंट की थीम है उस पर बिल्कुल खरी उतरती है। और अगर हम यूथ की बात करें तो हमारे यूथ है, हमारा फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही नाइस प्लेटफॉर्म, ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। क्योंकि ये हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने इस जर्नी में स्टडी किया है कि लेडीज चाहती है उसका अपना कुछ हो, भले ही हस्बैंड के पास सब कुछ है लेकिन उसको लगता है उसके ड्रीम उसकी इनकम से पूरी हो। तो लेडीज को एक मौका है, गोल्डन टाइम है। आज हमारा बिजनेस डिजिटल हो गया है, तब तो और क्या कहने। फिजिकल बिजनेस था, अच्छा था, लेकिन अब सोने पे सुहागा। आप फिजिकल भी कर सकते हैं, डिजिटल भी कर सकते हैं। हम लोगों ने तो डिजिटल को अडॉप्ट किया है, सीखा है। पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि मेरे बिजनेस का जो रूप है वो बदल चुका है तो मैंने बदलाव को स्वीकारा। भले मैं 50+ होने वाली हूँ लेकिन मैंने बदलाव को स्वीकारा, अपने आप को डिजिटल पे लाई, फिर तो मेरे बिजनेस में धमाका हो गया। मैंने इतने सेशन करना शुरू कर दिए क्योंकि ना हमें कहीं कार की ज़रूरत, ना टैक्सी की ज़रूरत, घर बैठे टीम कहाँ है, कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं। आज हम जूम के माध्यम से अपनी पूरी टीम से रोज़ जुड़ सकते हैं, रोज़ बात कर सकते हैं, वर्कशॉप कर सकते हैं। इतना बढ़िया टाइम है। लेडीज़ अपनी फैमिली को देखते हुए, अपने किड्स को देखते हुए, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखते हुए सब कुछ करके हमने बिजनेस बिल्ड कर सकती है। आज हमारा यूथ क्या चाहता है, कम समय में बहुत सारा पैसा। वो एक इनकम में बनना नहीं चाहता, सब अपने अपने स्टार्टअप करना चाहते हैं। ये एक मौका है, इसको देखिए, पकड़िए, स्टडी करिए। मेरे कहने पे नहीं कि नीलम आर के चौबे ने की, आप भी कर सकते हैं। तो बहुत ही गोल्डन टाइम है, इसको यूं ही न जाने दें। और आज हम क्या देख रहे हैं, एमबी ने ऐसे चेंजेस किए हैं, हम सबके लिए मौका है और हम बहुत इस बिजनेस से बहुत बड़ी लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। आज हमें ये चिंता नहीं है कि अगर आप एमबी कर रहे हैं तो आपके बच्चों का क्या होगा। आपके बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकलेंगे। आज हम देखते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हम एमबी नहीं कर सकते, या हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हम एमबी नहीं कर सकते। आप पूछिए उन लोगों से जो एमबी नहीं कर रहे, उनके पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एमबी देता है।
आपके बच्चों में अच्छे मोरल वैल्यू। एज ए मदर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी बिटिया का पालन पोषण एमबे के ही एनवायरनमेंट में हुआ। आज आप पाएंगे कि एकदम परफेक्ट है, ऐसा मैं उसको कभी नहीं बना सकती थी। लेकिन जो एमबे की गाइडलाइन, एमबे के द्वारा हमारी गोल सेटिंग, हमारा जो विज़न, जो हमारा नज़रिया, इन सब का प्रभाव उस पर पड़ा है। एक मैंने स्टोरी सुनी थी, हमारे बच्चे जो हम कहते वो नहीं करते, जो वो हमें करते देखते हैं वही करते हैं। आज हम लकी हैं कि हमें मौका मिला, हमें अपने ड्रीम निकालने का, अपनी गोल सेटिंग का, हम लोग की दोनों की रिलेशनशिप का, इन सब का असर बच्चों पर होता है। तो बच्चों के लिए बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म है। और मैं तो यही कहूँगी कि हे प्रभु, जैसे इस बिजनेस ने हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा मतलब दूसरों को देने के लिए, पुण्य करने के लिए एक जरिया हमें दिया है, ऐसा जरिया आप सबके जीवन में हो। हमारी लाइफ कलरफुल हो गई है। आज हमारे घर से सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। हमें किसी तरह का रिग्रेट्स नहीं रहेगा कि हम इस दुनिया में आए और कोई सेवा और पुण्य का काम नहीं कर सके। एमबे ने वो हमें मौका दिया। हम हमेशा ऐसे वातावरण में पले थे, हमारे फादर का कहना था, हमेशा ऐसा काम करो जिसमें हमेशा सोसाइटी के लिए फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा हो। तो मेरे पिताजी की मंशा जैसी थी, वैसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला। वाह, मज़ा आ रहा है, इतने खुश हैं, इतने हैप्पी हैं कि लगता ही नहीं कि उम्र बढ़ रही है। ऐसे लगता है एक उत्साह है, एक एनर्जी है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। ऐसा मज़ा आता है इस बिजनेस को करने में कि अगर कोई मुझे इससे 10 गुनी इनकम दूसरे प्लेटफॉर्म पे दे तो मैं कभी एमबे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ का माहौल पसंद है। मैं एज ए मदर अपनी बेटी को भी चाहती हूँ वो जहाँ रहे जो करे, लेकिन एमबे बिजनेस को साथ लेके चले, एमबे प्रोडक्ट के साथ रहे, इस एनवायरनमेंट के साथ रहे। तो वाकई हम लोग की लाइफ तो बिल्कुल एकदम चार चांद लग गए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको क्या बताऊं क्या ना बताऊं, इस बिजनेस के माध्यम से वो हम लोगों को सब कुछ मिला जो पैसे से खरीदा जा सकता है, नो डाउट। किराए के घर में थे, खुद के घर बन गए, गाड़ियों में आ गए, इतने सारे विदेशों की यात्राएं मिली। नीलम को ज्वेलरी का शौक था, नीलम आए दिन ज्वेलरी खरीदती गई। लेकिन दोस्तों, वो ही मिला जिसको पैसे से नहीं खरीद सकते। वो है हमारा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, वो है हमारे माता पिता का आशीर्वाद। दोस्तों, इस बिजनेस के द्वारा ही ये संभव हुआ कि हम अपने माता पिता के साथ रह पाए। उनका हमें रोज आशीर्वाद मिलता रहा। मदर हमारी छोड़ के चली गई 2 महीने पहले, लेकिन कोई रिग्रेट्स नहीं है, क्योंकि पिछले 25 साल से वो हमारे साथ रह रही हैं। उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा और न्यूक्लियाइड की वजह से उनकी हेल्थ बहुत दुरुस्त रही, बहुत आशीर्वाद मिला। आज हमारे फादर भी 98 के हैं और मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, इतने स्वस्थ हैं। आज न्यूक्लियाइड की वजह से उनकी हेल्थ में कितना सुधार हुआ। सबसे बढ़िया बात दोस्तों, इस बिजनेस के माध्यम से यही मिली, हस्बैंड वाइफ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया। इनके साथ जो हमने समय व्यतीत किया दोस्तों, उसका तो कोई हम आकलन ही नहीं कर सकते, उसको हम पैसे में नहीं आंक सकते। नए ज़माने का नया बिजनेस, यंग लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इससे बढ़िया बिजनेस इस धरती पर दोस्तों हो नहीं सकता, जिसमें आप लोगों की मदद करके, लोगों को हेल्प करके पैसा भी बनाएंगे, अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे, साथ ही साथ लोगों की ब्लेसिंग्स भी लेंगे। कितना बढ़िया बिजनेस है। थैंक्स एमबे। क्या बताऊं मैं आपको, एमबे वो कंपनी है दोस्तों जो बदलाव के साथ बदलती है। जैसे ये चेंजेज आते हैं, वो उस चैलेंज को फेस करती है और अपने आप में चेंजेस करती है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। कितनी बढ़िया बात है। इन्फ्लेशन के साथ ही साथ महंगाई बढ़ती है तो हमारी इनकम बढ़ जाती है। कितनी बढ़िया बात है। कोविड आया, लोग घबरा गए, बहुत सारे लोग बिजनेस धराशायी हो गए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। हम लोगों ने सोचा अब एमबे में हमारा क्या होगा। क्या बताएं दोस्तों, एमबे ने फटाफट बहुत सारे चेंजेस किए, डिजिटलाइजेशन कर दिया, डिजिटल पर आ गए सब लोग। हम लोग डिजिटल सीख लिया, मीटिंग्स वगैरह होने लगी, एमबे की सर्विस बढ़ गई। एमबे ने बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के साथ करनी थी उनको वो फॉर्मेलिटीज़ की और दोस्तों हमारा बिजनेस नीचे जाने की बजाय ऊपर जाने लगा। घर बैठे हैं वो बिजनेस बढ़ रहा है, घर बैठे हैं खर्चे कम हो गए, इनकम बढ़ने लगी। कितनी बढ़िया बात है, कितना गजब का बिजनेस दोस्तों। आज एमबे सब कुछ तो सिखा रहा है। मैं टीचर था, मेरे साथ वाले टीचर्स हैं दोस्तों, वो कितने पीछे छूट गए हर तरह से।
उनको मालूम ही नहीं क्या चल रहा है, लेकिन एमबीए हमें सब कुछ सिखा रहा है। एमबीए सिखा रहा है पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है, इंस्टाग्राम कैसे यूज करना है, किस तरह से डिजिटल का फायदा लेना है। अब तो फिजिकल भी हो गया, तो एमबीए सिखा रहा है कि आपको फिजिकल का कैसे फायदा लेना है, फिजिकल और डिजिटल दोनों का फायदा लेंगे, इनकम और आपकी बढ़ जाएगी। एमबीए सब कुछ सिखा रहा है, वो सारी चीजें एमबीए सिखा रहा है दोस्तों हमारे लिए, जो हमारी सफलता के जरूरी है। मतलब एमबीए में आने के बाद हमारा सर्वांगीण विकास हो रहा है। एमबीए कह रहा है आप फिट रहिए, आप स्वस्थ रहिए। एमबीए कह रहा है आप पैसा बनाइए। एमबीए कह रहा है जमाने के साथ, बदलाव के साथ बदलिए। सब कुछ सिखाने के लिए तैयार है। थैंक्स एमबीए, एमबीए स्टाफ, क्या बात है। एमबीए पहले बीडीएम हुआ करते थे, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, कितनी मदद मिलती रही। आज हमारे सैम और मैम हैं, कदम कदम पर सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी फिक्र कर रहे हैं। ऐसा भी कोई बिजनेस हो सकता है दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपको। थैंक्स रिच एंड जे, थैंक्स रिच एंड जे, जिन्होंने दोस्तों इतना बढ़िया बिजनेस बनाया और हम लोगों को एक मौका मिला। तो मैं तो आपको यही बताना चाहता हूं दोस्तों, आज गवर्नमेंट भी बोल रही है, आज 65% पॉपुलेशन यूथ की है, 72 करोड़ 40 लाख लोग, यंग लोग हमारे इंडिया में हैं, जो इंतजार कर रहे हैं और नौकरियों से उनके एस्पिरेशन, ड्रीम पूरे नहीं हो पा रहे। और हिंदुस्तान को दोस्तों मैं बताऊं ना, जॉब ढूंढने वाला नहीं चाहिए, जॉब देने वाले लोग चाहिए। ये बिजनेस हमें एंटरप्रेन्योर बनने का मौका देता है, मालिकाना हक देता है, आपका खुद का बिजनेस, ऑनरशिप वाली फीलिंग आज हमको आती है कि हमारा खुद का बिजनेस है। तो दोस्तों डिसीजन लीजिए, गोल्डन टाइम है, A25 हो रहा है, एमबीए बहुत कुछ लेके आ रहा है। आने वाले जो समय है इसमें भी बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। A70 आ रहा है दोस्तों, हम लोग इतने एक्साइटेड हैं, एनर्जेटिक हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है अभी बिजनेस की शुरुआत हुई है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो क्या है, अभी तो थोड़ा सा कहना चाहिए हमने उड़ान भरी है। ग्राउंड एम्बेसडर कम से कम रहेंगे A70 में, ये हम लोगों ने गोल रखा, लक्ष्य रखा, उसके लिए एक मिशन के लिए मिशन बना के काम कर रहे हैं और जबरदस्त एक्साइटेड हैं। हमारी हेल्थ बहुत बेहतर हो रही है और दोस्तों ये बिजनेस हमें मौका देता है कि हम कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बूढ़ा तो वो हो जाता है जिसके गोल खत्म हो जाते हैं, जो मंजिल पर आके रुक जाता है। हम लोग तो जर्नी का भी एंजॉय कर रहे हैं और जैसे ही मंजिल पहुंचते हैं दूसरी मंजिल हमें दिखने लगती है, उस मंजिल पर पहुंचते हैं और अगली मंजिल दिखने लगती है। और कहते हैं इंसान बूढ़ा उसी समय हो जाता है जब वो रिटायर हो जाता है, उसको लगता है मैं तो यूजलेस हो गया, मेरी कोई नीड नहीं है। लेकिन एम बिजनेस के अंदर कभी यूजलेस नहीं होते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपकी डिमांड बढ़ती जाती है, आपकी लोगों को नीड बढ़ती जाती है, आपको लोगों का प्यार मिलता जाता है। दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल बिजनेस है, मैं क्या बताऊं इसके बारे में। ये बिजनेस में दोस्तों लोगों को प्यार मिलता है, लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है, और जब लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है तो आपके पास पीस ऑफ माइंड होता है। क्योंकि लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन ब्लेसिंग्स खत्म हो जाती है, इसलिए क्या होता है, इसलिए लोगों को टेंशन होता है।